हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो से 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम त्रिकोणमिति में कल तक हमने त्रिकोणमिति में 8.3 में जो उसके एग्जाम्पल थे, दो एग्जाम्पल किए थे और एग्जाम्पल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 तथा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि सिमिलर दूसरे से रिलेशन रखते हैं ये क्वेश्चन एक दूसरे से। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 हमें क्या दे रखा है। अनुपातों कौसे टेने और सेके को साइने के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कॉस का एक फॉर्मूला बनेगा जो साइन में आएगा, टेक का एक फॉर्मूला बनेगा वो भी साइन में आएगा, और सेक का एक फॉर्मूला बनेगा वो भी किस में आएगा, साइन में आएगा। तो आइए देख लीजिए कैसे। कल मैंने कुछ सर्व समीकरण लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कल सर्व समीकरण लिखाई थी। अगर वो याद होंगी तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हल हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब हमें कॉस का फॉर्मूला साइन में चाहिए, तो यहाँ कॉस का मान निकाल लीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। लेकिन कॉस अकेला चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को हटा दीजिए। तो कॉस ए बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा उस पर कितना चला जाएगा, अंडर रूट में। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ये जी कॉस का टर्म्स किस में आ गया, साइन में आ गया। अब टेन का चाहिए किसमें, साइन में चाहिए हमें। टेन टेन किसमें चाहिए, साइन में। तो गौर से देखना कि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहां से मैं कॉट की वैल्यू निकालता हूं। तो कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, हाँ, तो कैसे करेंगे, कॉट को मैं उधर ले जाऊंगा, 1 को मैं इधर ले आऊंगा। तो कैसे लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए, ये इसको उधर ले गए और 1 को इधर ले आए, तो कैसे लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। लिख सकते हैं आराम से। लेकिन नोटिस करने वाली बात है, कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं। कॉट 1/10 का उल्टा होता है ना, टेन स्क्वायर ए। यानी यह जानते हैं कि कॉट ए बराबर कितना होता है, 1/10 ए होता है कि नहीं होता, होता है। उस हिसाब से मैं इसको लिख दिया बराबर। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और माइनस कितना लिख सकते हैं, 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक ए बराबर 1 माइनस का क्या होता है, साइन। अब गौर से देखना यहाँ पर, 1/10 स्क्वायर ए बराबर, इसके नीचे एक माना एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन से साइन गया तो के ऊपर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ से 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। आगे आगे देखिए, 1/10 स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, आटे में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। देखो हमें 10 चाहिए, 10 का फॉर्मूला किसमें चाहिए, साइन में चाहिए। देखो 10 का फॉर्मूला साइन में दिख रहा है, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए, साइन उल्टा चाहिए। इसको ऊपर ले जाते हैं, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, जब इधर से इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नंबर कैसे उल्टे हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 10 हमें अकेला चाहिए तो 10 ही हो जाएगा। इस पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, हो गया बस। अब इसके स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 10 ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए बट्टे में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। रूट ऊपर वाले खत्म, नीचे वाले पे क्या लगा रहेगा, रूट रूट लगा रहेगा। इस तरीके से 10 किसके टर्म्स में आ चुका है, 10 का फॉर्मूला किसकी टर्म्स में आ गया, साइन की टर्म्स में आ चुका है। अब सेक पूछा है किस टर्म्स में, साइन की टर्म्स में। ये तो बहुत आसान है, तो देखिए, हाँ, हम जानते हैं सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए होता है। लेकिन कॉस का तो फॉर्मूला ये रहा, इसको मार दीजिए बस। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ये इसका सेक का फॉर्मूला किसकी टर्म्स में आ चुका है, साइन की टर्म्स में आ चुका है। इस तरीके से हमारे तीनों फॉर्मूले आसानी से
निकल आया। उसने देखो कि कॉस का फॉर्मूला किस में लिखो, साइन में लिख दिया। उसने बोला टेन का फॉर्मूला, मतलब टेन को किस में लिखो, साइन में लिख दिया। सेक किस में लिखना है, साइन में लिख दिया। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम्पल इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर वर्क करते हैं। हाँ दोस्तों, अब आपके सामने मैं अभी एग्जाम्पल किया था, उस एग्जाम्पल में टेन मतलब से मतलब कॉट क्या था, साइन को किस में मतलब कॉस को साइन में लिखना था, टेन को भी साइन में लिखना था, सेक को भी किसके रूप में लिखना था, साइन के रूप में लिखना था। अब इसमें क्या बोल रहा है कि साइन को कॉट की टर्म्स में लिखो, सेक को कॉट की टर्म्स में लिखो, कॉस साइन कॉस कॉस ऊपर कॉस कॉस है साइन कॉस, और सेक को किस टर्म में कॉट में लिखो, टेन को भी किस में लिखो, कॉट में लिखते हैं। ये साइन है, सेक है और सेक है ओनली, साइन ए और सेक ए, और टेन ए को किसके पदों में लिखना है, कॉट की पदों में क्या करना है, लिखना है। तो लिखे तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। हल, मेन चीज सर्व समीका आनी चाहिए, सर्व समीका आती है तो हम आसानी से हर किसी चीज को लिख सकते हैं। हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। यहां से मैं कोसेक स्क्वायर ए को यहाँ रखता हूँ तो उधर को ले जाऊंगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको साइन में बदल सकता हूँ, 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें लास्ट अभी कभी लास्ट वाली क्लास में बताया था मैंने, और ये बता रहा हूँ, दोबारा बता सकता हूँ। कोसेक ए बराबर कितना होता है, 1/sin ए होता है। इसको चेंज कर दिया, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। इसको उल्टा करो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इधर वाली टर्म्स उल्टी हो जाएगी, इसका मतलब 1/1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे, रूट हटाएंगे, इसका पूरे रूट लग जाएगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ 1/1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/√1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ये साइन का जो टर्म्स है, साइन जो है वो किसकी टर्म्स में लिखा जा चुका है, कॉट की टर्म्स में। अब आगे क्या पूछा उन्होंने कि सेक को किसकी टर्म में लिखो, कॉट की टर्म्स में लिखो। तो कैसे लिखेंगे, तो गौर से देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर उधर जाएंगे तो किस लिखेंगे, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से सेक स्क्वायर ए लिखा, 1 प्लस का टेन को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cot ए लिख सकता हूँ क्या, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, होता ही है। तो सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से एक बार कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट से कॉट गया तो कितना हो जाएगा, 1। अब सेक हमें अकेला चाहिए तो सेक से रूट हटा दी, मतलब स्क्वायर हटा दी, इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ से सेक ए लिख दीजिए, सेक ए हटाएंगे, इस पे पूरे पे रूट लगा, इस पे स्क्वायर हट जाएगा, यानी पूरे पे है ये अंडर रूट, तो इसका मतलब ऊपर वाले टर्म्स पे तो लगा रहेगा और इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, वो भी किस में, रूट में, और नीचे कितना हो जाएगा, कॉट ए, ये हो गया। इसके बाद हमें टेन चाहिए किस में, कॉट में, सबको पता है तो टेन ए बराबर तो क्या होता है, 1/cot ए होता ही है, ले दिया सीधा, ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से हम आसानी से साइन ए को किसके पदों में लिख दिया, कॉट के पदों में, सेक को किसमें लिख दिया, कॉट के पदों में, और टेन को किसको लिख दिया, कॉट के पदों में लिख सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली जो कल सर्व समीकरण मैंने लिखाई थी वो याद होनी चाहिए, अगर वो याद है तभी कर सकते हैं। और मैंने इसका शॉर्ट भी तो बताया था, SC ST और CC तरीके से याद कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ने बदल सकते हैं। प्रतिलोम वाले फॉर्मूले भी मैंने लिखाए थे कि साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है, cos थीटा 1/sec थीटा होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखा दिए थे आप लोगों को। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर वर्क करते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये को 3 क्वेश्चन सेम थे। एग्जांपल नंबर 9 जो हमारे 8.3 का पहला एग्जांपल था, उसके बाद पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो आज हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में अब बात करेंगे। क्या कहना चाहता है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। ये कहना चाहता है आपसे कि साइन को सेक के पदों में लिखो, कॉस को भी सेक के पदों में लिखो, टेन को भी सेक के पदों में लिखो, कॉट को भी सेक के पदों में लिखो और कोसेक को भी सेक के पद में ही लिखना है। तो कैसे लिखते हैं वो आइए देखते हैं। मेन चीज इसीलिए मैंने कल क्वेश्चन नहीं कराए थे, बिकॉज सर्वसमीका हमें आनी चाहिए। सर्वसमीका के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चनों को ऊपर नीचे बदल सकते हैं, अपनी व्यवस्थाएं रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हल हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो क्या है कि हमें साइन चाहिए सेक के पदों में। चलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि साइन स्क्वायर ए को हमें किसके रूप में लिखना है, सेक के पदों में लिखना है। तो 1 को है जैसा जैसा रखा, कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्योंकि होता ही है। क्योंकि सब जानते हैं कॉस ए बराबर, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। चेंज कर दिया आपको दिख रहा है। अब एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटा इस पर रूट लगा दीजिए, बस हो गया काम। साइन ए बराबर अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो कितना हो जाएगा साइन ए बराबर, उस पर तो रूट लगा ही रहेगा और नीचे वाले स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सेक। ये होगा। इसके बाद में आगे देखिए, साइन को किस में रूप दिया, सेक के रूप में लिख दिया। इस पर रूट लग गया, सॉरी सॉरी ये रूट रह गया, अनरूट लगा दे तो इससे अलग दिख जाएगा वो। इस पर क्या लगा रहेगा अंडर रूट और नीचे वाले से रूट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। अब कॉस को किसके पदों में लिखना है, सेक के पदों में, तो लिख दीजिए। कॉस बराबर तो सेक होता ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। ये तो होता ही है, हमें दिखता है, पता है, लिख दिया। इसमें कुछ नया करना ही नहीं था। अब टेन को किसके पदों में लिखना, सेक के में। तो देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। यहाँ से 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 जाएगा उधर और 1 आएगा इधर। तो 10 1 को उधर ले जाने का मतलब कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिख सकता हूँ क्या, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं ना। 10 को उधर ले गए, यहाँ लिख दिया सिंगल में, 1 को उठा के डलना है किसका हो गया माइनस का। तो 10 किसमें चाहिए सेक में लिख दिया, यहाँ से रूट हटा, स्क्वायर हटा दो, इस पे कितना लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। साइन कॉस और टेन हमने किसके पदों में लिख दिया, सेक के में। साइन कॉस टेन, अब कौन आता है कॉट। हाँ तो टेन, लेकिन कॉट ए बराबर तो हम जानते हैं 1/10 होता है। तो 10 का मान तो यार रख दो डायरेक्ट। तो कॉट ए बराबर 1 अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये लो, ये आंसर आ गया आपका। बस इजी है सब कुछ, एक बार निकलने का फ्लो बनना चाहिए बस, परिणाम आसानी से बिल्कुल स्मूथली लेके निकाल सकता है। साइन कॉस टेन कॉट। अब सेक, सेक को तो क्या लिख, कोसेक को लिखना होगा। तो कोसेक, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए होता है। लेकिन साइन ए का तो ये मान ये निकला, तो यहाँ रख दीजिए, बस हो गया काम। कोसेक ए बराबर 1/sin का मान कितना हो जाएगा 13। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना होता है सेक ए होता है। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए बराबर, सेक का चला जाएगा ऊपर, तो सेक ए बट्टे में अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
ये हम आसानी से क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9, 1 एंड 2 आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सर्वसमीकाएं निकाली थी, सर्वसमीकाएं याद थी, कॉस को सेक में चेंज कर दिया, पूरा चेंज हो गया, एलसीएम लिया, रूट हटाया, इसके पास इसका रूट चला हो गया और ऊपर वाले बचा रह गया, नीचे वाले बचा गया, तो साइन को किसके पदों में लिख दिया, सेक के पदों में। कॉस हम जानते हैं कॉस बराबर 1/sec होता ही है, ये रहा। सेक को टेन के पदों में लिखना था, सेक स्क्वायर को टेन को अलग कर लिया, तो टेन को सेक के पदों में लिखना था, टेन को अलग कर लिया, स्क्वायर हटाया, रूट लगा, अंडर रूट लगा दिया। कॉट ए बराबर 1/10 होता है, 10 का मान ये रहा, ना रख दिया बस। कोसेक ए क्या होता है, 1/sin होता है, साइन का मान ये रहा, यहाँ रख दिया, और हमारा कॉस भी किसके पदों में आ गया, सेक के पदों में आ चुका है। आई होप आप लोगों को 8.3 का एग्जाम्पल नंबर 9 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर मतलब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो हम कल आराम से कर चुके थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।